आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको मार्क्सिज्म डिस्ट्रॉयड के मिशन पर ले चल रहा हूँ, उसके अगले भाग पर। यह एक पुस्तक का अंश है जो मैंने लिखी है, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का खंडन है। कार्ल मार्क्स के स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं, उसके बाद फिर जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो अब आगे चलते हैं जहाँ से चले थे। लाइफ एंड कैपिटल इस नाम का अध्याय है। तो मार्क्स कहते हैं, द कम्युनिस्ट्स हैव नॉट इन्वेंटेड द इंटरवेंशन ऑफ सोसाइटी इन एजुकेशन। दे डू बट सीक टू अल्टर द कैरेक्टर ऑफ दैट इंटरवेंशन and to rescue education from the influence of the ruling class. अर्थात यहाँ पर मार्क्स यह कह रहे हैं कि कम्युनिस्टों ने यह आविष्कार नहीं किया है कि शिक्षा विभाग को, शिक्षा को, समाज में जो शिक्षा है उसको किस तरह से उसमें हस्तक्षेप किया जाए, यह कम्युनिस्टों ने आविष्कार नहीं किया है, बल्कि वे तो इसको बदलना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं उनके हस्तक्षेप से जो कि रूलिंग क्लास ने किया है और उसे प्रभावित किया है। तो यहाँ पर अब मार्क्स को यह बताना चाहिए कि जब कम्युनिस्टों की सरकार बन जाएगी तो वहाँ शिक्षा को कौन निर्धारित करेगा। ये तो कह रहे हैं कम्युनिस्टों को ही निर्धारित करना है। जहाँ सरकारें बनी वहाँ कम्युनिस्टों ने ही निर्धारित किया। तो शिक्षा विभाग में इनका हस्तक्षेप बहुत पुराना है। ये सबसे पहले बल्कि ये कोशिश यही करते हैं कि शिक्षा विभाग में ही हस्तक्षेप करें। क्योंकि वहाँ के माध्यम से इन नई पीढ़ी को एक अलग ढंग से इनका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, और ऐसा किया भी है। भारत के संदर्भ में तो बहुत ही ज़्यादा सूट बैठता है। ये शिक्षा विभाग में घुस गए और इन लोगों ने कोर्स में ऐसे ऐसे बदलाव कर दिए, मार्क्सवादी विचार को वहाँ घुसा दिया और क्लास कॉन्फ्लिक्ट को वहाँ घुसा दिया और धर्म के विरुद्ध में इन लोगों ने वहाँ एक तरह से जिहाद छेड़ दिया। इन लोगों ने वहाँ की संस्कृति, जिस जगह जिस भी देश के होते हैं ये, वहाँ की संस्कृति के विरुद्ध में ये जहर ही उगलते हैं और इस तरह से वहाँ के इतिहास को तोड़ना मरोड़ना ये शुरू करते हैं। भारत के इतिहास को इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तोड़ा मरोड़ा है और मुग़लों को बहुत हाईलाइट किया है, उन्हें मसीहा के रूप में दिखलाया है। और भारत की जो हिंदू संस्कृति सी सनातन संस्कृति थी उसको इन लोगों ने बहुत उसको कम महत्व दिया, छोटे छोटे चैप्टर में उसे बंद कर दिया और उसमें भी तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। और सनातन धर्म के विरुद्ध में तो इन लोगों ने जितने ज़्यादा दुष्प्रचार हो सकते थे किया। तो ये जो है ये हर जगह वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि पहले जो रूलिंग क्लास थे, जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया था शिक्षा में और अपने हिसाब से पुस्तकें लिखवाई, ग्रंथ लिखवाए और कोर्स में चलवाया, तो यह कम्युनिस्टों का आविष्कार नहीं है, बल्कि यह आविष्कार उनका ही है जो पहले शासन कर रहे थे। राजे रजवाड़े थे, वे शासन कर रहे थे।
या जो बाद में शासक हुए वे कर रहे हैं। तो अब इनका यह कहना है कि हम लोग उनसे मुक्त करेंगे। तो आप तो मुक्त करेंगे, लेकिन आप अपने विचार डालेंगे। उनसे मुक्त करेंगे तो बात ठीक है, समझ में आ रही है कि आप मुक्त करेंगे, लेकिन आप वहाँ उसमें करेंगे कौन करेगा? वे ही शिक्षा शास्त्री उसमें लिए जाएंगे, वे ही हिस्टोरियंस उसमें लिए जाएंगे जो उनके विचारों से मेल खाते हैं, और उनके माध्यम से किताबें, टेक्स्ट बुक लिखवाए जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम सारा रहेगा और ब्रेन वॉश करेंगे। भारत में भी इसी तरह से इन लोगों ने किया। सारी एनसीईआरटी की किताबें इन लोगों ने बदल दी और शिक्षा व्यवस्था में ये घुस गए। जेएनयू इन्हीं की एक कीर्ति है। तो अपनी रचना को इस तरह से ये फैलाते हैं और बहुत स्मार्टली ये जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो धार थी उसको भी इन लोगों ने बदल दिया। सब अपने हिसाब से इन लोगों ने मोल्ड कर दिया। अब हिस्ट्री दोबारा लिखी जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, इसमें हिस्ट्री दोबारा लिखने पर विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है। बहुत सारे अध्याय बदले भी जा रहे हैं। यहाँ के जो राजे महाराजे थे उनको इन लोगों ने बिल्कुल ही गौण कर दिया था, इनके संघर्ष को ख़त्म कर दिया था। जैसे महाराजा सुहेल देव जो थे, उन्होंने इतने ज़्यादा संख्या में जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, जिन्होंने अयोध्या को तोड़ने की कोशिश की थी, उसका इन्होंने मुकाबला किया था और गाजर मूली की तरह काट दिया था। सुहेल देव का कोई चर्चा जिक्र नहीं करते हैं। और ये पूरे भारत को यह दिखलाते हैं कि मुसलमानों का अधीन था, जबकि यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों के अधीन पूरा भारत कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। यह इतिहास दिखलाते हैं कि उनका शासन था। दिल्ली सल्तनत थी तो बस दिल्ली के ही इर्द गिर्द थी, हर जगह उनका शासन नहीं था। अलग जगह अलग अलग रजवाड़े शासन कर रहे थे। तो यह कम्युनिस्टों का ये सब खेल है। जैसे भारत में उर्मिला थापर हैं, इनका खेल है। आर.एस. शर्मा है, इरफान हबीब हैं। इन लोगों ने सारे इतिहास को उल्टा पुल्टा लिख दिया है। ये सब कम्युनिस्ट माइंडेड और मुस्लिम माइंडेड व्यक्ति हैं। सब इस्लामिस्ट थ्योरी को बढ़ावा देने वाले हैं और कम्युनिस्ट थ्योरी को। हिंदुओं का नाश करो, यही इनका एक एजेंडा रहा है, यहाँ की संस्कृति को दिखाना। और ये हर देश में इन्होंने किया है जहाँ भी गए। तो अब ये यह नहीं बताते हैं कि जहाँ वे गए हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी चीन में है इनका शासन या रूस में है, तो वहाँ का कौन सा इतिहास दिखाते हैं? ये वही इतिहास दिखलाते हैं जो कि इनको सूट करता है। तो कम्युनिज्म का इतिहास दिखलाते हैं, वहाँ ये अपने अपने हीरो को हाईलाइट करते हैं। और कम्युनिज्म के जहाँ लोकतंत्र विरोधी चीज़ें हैं उसको ये हाईलाइट करते हैं। और लोकतंत्र के समर्थक जो जिन लोगों ने मारा उसको ये लोग खलनायक के रूप में दिखलाते हैं, अमेरिका के एजेंट के रूप में दिखलाते हैं। तो ये इनका जो कहना है कि सोसाइटी को हम लोग इस तरह से बदलेंगे, शिक्षा से बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे? तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने आविष्कार नहीं किया है, आविष्कार तो पहले के जो रूलिंग क्लास थे उसने किया। यह बात सच है कि जो भी रूलिंग क्लास होता है वो चाहता है कि शिक्षा की व्यवस्था उसके हिसाब से ही हो। यह बात तो सच है, चाहे पहले का जो इतिहास रहा हो या अब का रहा हो। परंतु इसमें इन्होंने कौन से फ्रीडम दिया? इन्होंने कोई फ्रीडम तो दिया नहीं। अच्छा तो यह होता है कि ठीक है, ये इनका कहना था कि पूंजीपति लोग और शासक लोग जो है अपने हिसाब से लिखवाते रहें, कोर्स चलाते रहें, लिखते रहें। कोर्स तो अब जो टेक्स्ट है वो तो सरकार चलाती है और जो यूनिवर्सिटी है वे चलाती है। यूनिवर्सिटी स्वतंत्र होती है, वे चला सकती हैं। तो चाहे यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कोर्स चलाए, एजुकेशनिस्ट सबको रखें, उनका पैनल बने
और चाहे जो पार्टी के लोग हैं वे भी अपनी बात लिखें। यह नहीं कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट सब नहीं लिखें, कम्युनिस्ट भी लिखें, लेकिन सिर्फ वही लिखेंगे तो उत्पात हो जाएगा। वे भी लिखें, दूसरे लोग भी लिखेंगे, सबको लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। तभी जो है वास्तव में स्वतंत्र विचार आएंगे समाज में, श्रेष्ठ विचार आएंगे। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किसने कौन सी शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की है और किसने सुधार किया है, किसने वास्तविक चीज़ों को लिखा है। तो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखना, तथ्यों को बिल्कुल उलट पुलट कर देना, ये इन लोग की कारस्तान रही है अब तक की। और ये धर्म और संस्कृति के खिलाफ में बोलते रहे, जिस भी देश में रहे वहाँ पर ऐसा ये बोलते रहे, वहाँ का ये नाश करते रहे, जड़ काटते रहे। और ये सिर्फ नास्तिकतावाद फैलाते हैं और वही संस्कृति इनको चाहिए जिसमें कि इनका बोलबाला हो। तो यह इनको चाहिए, तो ऐसे राइटरों को ये तवज्जो देते हैं, उनको इनाम देंगे, उनको तनख्वाह देंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको सम्मान देंगे, ये चाहते हैं। और वही इन्होंने यहाँ पर किया है। तो इसमें इतना ही। ओम।